नमस्कार साथियों। हिंदू धर्म प्रमुख धार्मिक ग्रंथों रामायण के मुताबिक अयोध्या हिंदू धर्म की एक पवित्र और धार्मिक स्थल नगरी प्रभु श्री राम की जन्म स्थली माना जाता है। यह अयोध्या एक प्राचीन धार्मिक नगरी है जो कि इतिहास में कौशल राज की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में अधर्म, अन्याय और आतंक के विनाश करने के लिए, मनुष्य की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्म स्थली अयोध्या को हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। वेदों में से इसे ईश्वर की नगरी भी बताया गया है। इसके साथ ही भगवान राम की जन्म स्थली होने के बावजूद भी इस नगरी पे अत्यंत महत्वपूर्ण है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अयोध्या नगरी में कई सालों तक भगवान श्री राम के शासन किया और लोगों को प्रेम, दया और भाईचारा, मानवता का पाठ पढ़ाया। इसके बाद सरयू नदी में प्रवेश करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। 1527 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने आदेश पर उनके सेनापति मीर वाग के अयोध्या में जन्म की भूमि पर बने भगवान के राम मंदिर को तोड़कर बाबर मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी हिंसा हुई, यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी गंवानी पड़ी। इससे लोगों को धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंची, जिससे हिंदू मुस्लिम लोगों के दंगे भड़के। इसके बाद इस स्थल को लेकर लगातार विवाद बढ़ता चला गया। कई सालों तक कोर्ट के केस चला, भारतीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। इतिहासकारों के माने तो पहले अयोध्या नगरी कौशल की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय में कौशल के 2 हिस्सों हो गए, जो उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच सरयू नदी बहती है। भगवान राम की नगरी अयोध्या श्री राम भगवान के पूर्वज सूर्य के पुत्र मनु ने बसाया था, ताकि इस धार्मिक नगरी का सूर्यवंशी राजाओं का राज था। अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर ऐसे में कहा जाता है कि अयोध्या नगरी में एक ऐसी जगह मस्जिद का निर्माण कराया गया था जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम की जन्मस्थली मानते थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने सेनापति मीर वारिक को यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासक 1526 में भारत पर शासन करने के लिए आया था। 1528 तक उसने अवध साम्राज्य की स्थापना की थी। पुरातात्विक विभाग द्वारा किए गए सर्वे में बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर होने के संकेत किया जाता है। इसके अलावा पुरातत्व विभाग में खोजकर्ताओं को जमीन में अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेष पर अंकित चिन्ह मिली पटवारी के आधार पर यहाँ मंदिर होने के सबूत मिले। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा हर मिनट की वीडियो और स्थिर चित्रण का किया गया। इसके अलावा यहाँ तक कि शिव के मंदिर होने का भी दावा किया गया। राम मंदिर विवाद कई सालों से पुराना है। अयोध्या राम मंदिर मुद्दा कई सालों तक सियासी मुद्दा बना रहा, जिसके दम पर कई राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर अपने वोट को लुभाने की कोशिश की। वहीं जब से बाबर के मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया, 1853 में जब निर्मोही आखड़ के मस्जिद वाली जगह में मंदिर होने का दावा किया। बाबर के कार्यकाल में मंदिर तोड़ने की बात कही, तब अयोध्या में पहली बार हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क गई। 1857 की आज़ादी में पहली लड़ाई करीब 20 साल बाद 1859 में ब्रिटिश शासकों के मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। इस परिसर में बाहरी हिस्से से हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। राम मंदिर और मस्जिद विवाद में 1885 में पहली बार कोर्ट पहुंचा। इसके तहत हिंदू महंत रघुबर दास के फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद को परिसर के राम मंदिर बनाने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी। इसके बाद यहाँ विवाद और अधिक गंभीर होता चला गया। 3 दिसंबर 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, जिस पर मुस्लिम ने रात में छुपकर यह मूर्तियां रखवाने का आरोप लगाया, जबकि हिंदुओं ने राम भगवान की प्रकट होने की बात कही। इसके बाद दोनों के समुदाय लोगों की कोर्ट में केस दायर किया। फिर सरकार ने इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया और ताला लगवा दिया। 1950 में गोपाल सिंह विशासन नाम के एक शख्स ने अदालत में अपील दायर की, भगवान राम की पूजा करने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद उस वक्त सिविल जज YN चंदा ने ये पूजा करने की इजाज़त दी। मुसलमानों ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। 1984 में विवादित ढांचे के स्थान पर मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद में एक कमेटी का गठन हुआ। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के लिए दरवाजे को ताला खोलने का आदेश दिया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद का एक्शन कमेटी बनाई। 1992 में बीजेपी, BH और शिवसेना समेत अन्य हिंदू संगठनों और हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या जाकर पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम समुदाय लोगों के बीच दंगे भड़क गए। इन हिंसा और
सांप्रदायिक दंगों को हजारों लोगों की जान चली गई। 1994 में बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ के करने चला गया। 1997 में इस मामले की बीजेपी पार्टी कुछ दिग्गज नेता समेत 47 लोगों की दोषी ठहराया गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद में 15 मार्च को राम मंदिर निर्माण किया गया। फिर इसके बाद हजारों की तादाद में हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या के इकट्ठा हुए। इसमें गोधरा कांड में अंजाम दिया गया। हिंदू कार्यकर्ता जिस ट्रेन से लौट रहे थे उस समय गोधरा कांड में हमले में 58 लोगों की जान चली गई। 2003 में बाबरी मस्जिद गिराने जाने वाले मामले को लेकर उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया। 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी को कोर्ट में पेश किया गया। साल 2005 में जुलाई के अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि की आतंकी हमले में जिसमें 5 आतंकी समेत 6 लोग मारे गए। सालों तक चले लंबे विवाद के बाद 5 अगस्त साल 2020 में अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतिहास रच दिया। आधारशिला पर रखने के लिए चांदी के फावड़े और चांदी के कन्नी का इस्तेमाल किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।